सीक्रेट मैरिज जुनूनी मोहब्बत भाग 9। अगले दिन सूर्यवंशी महल। प्रदीप जी और रंजना जी के साथ गरिमा जी डाइनिंग टेबल पर बैठी थी। तभी शिवान सीढ़ियों से उतरकर नीचे आया। उसने सबका आशीर्वाद लिया और गुड मॉर्निंग बोल अपनी चेयर पर बैठ गया। उसके बैठते ही सबने अपना नाश्ता शुरू कर दिया। तभी प्रदीप जी उसे देखते हुए बोले, तो क्या सोचा आपने? उनकी बात सुनकर शिवांश ने उनकी तरफ देखा और अनजान बनते हुए बोला, किस बारे में? प्रदीप जी, गौरी बिटिया से शादी के बारे में। उनकी बात सुनकर शिवांश की आंखों के सामने गौरी का मासूम चेहरा घूम गया। वो तो पहले ही उसकी मोहब्बत में पड़ चुका था, पर अपने जज्बातों को किसी के सामने शो नहीं करना चाहता था। इसलिए बिना किसी भाव के अपने पिता को देखते हुए बोला, मुझे इस शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मेरी एक शर्त है। उसकी हाँ सुनकर सब लोग खुश हो गए, पर उसकी शर्त वाली बात सुनकर अजमंजस से उसे देखने लगे। शिवांश ने गहरी सांस ली और अपने पिता को देखते हुए बोला, मैं ये शादी सिंपल तरीके से करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता अभी इस शादी के बारे में किसी को पता चले। वजह आप जानते हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि फ़िलहाल के लिए इस शादी को सीक्रेट रखा जाए। वक्त आने पर मैं खुद सबके सामने इस शादी को अनाउंस कर दूँगा। उनकी बात का मतलब सब लोग समझ रहे थे। शिवांश कोई आम इंसान नहीं था। वह नंबर 1 बिजनेसमैन होने के साथ वो राजस्थान की गद्दी का वारिस भी था, जिस वजह से उसके बहुत से दुश्मन थे जो उसे जान से मारना चाहते थे। अगर उन लोगों को शिवांश की शादी का पता चला तो वो उसे कमज़ोर करने के लिए गौरी को भी नुकसान पहुंचा सकते थे, जो शिवांश को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था। इसलिए उसने इस समय शादी को सीक्रेट रखने के लिए कहा। उसकी बात को समझते हुए प्रदीप जी ने हाँ में गर्दन हिलाई और बोले, ठीक है, मैं अनुभव जी से इस बारे में बात करता हूँ और जल्दी ही पंडित जी से बोल सगाई कर और शादी का मुहूर्त निकलवाने के लिए बोलता हूँ। शिवांश ने कुछ नहीं कहा और अपना नाश्ता कर जल्दी से ऑफिस के लिए निकल गया। शिवांश कुछ देर बाद अपने ऑफिस पहुंचा तो सीधा अपने कैबिन में चला गया। मयंक वहीं पर उसका इंतजार कर रहा था। वो कल से उससे बात करना चाहता था, पर टाइम ही नहीं मिला। जिस तरह से कल गौरी की हालत देख शिवांश ने रिएक्ट किया था, वो उसके स्वभाव के बिल्कुल उलट था, जो मयंक की समझ के बाहर था। इसलिए वो उससे इस बारे में बात करना चाहता था। शिवांश जैसे ही अपने कैबिन में आया, मयंक को वहाँ देखकर उसकी आंखें छोटी हो गई, पर उसने उसे इग्नोर किया और जाकर अपनी चेयर पर बैठ गया और बिना उसे देखे बोला, जो काम दिया था वो हुआ? मयंक ने उसकी बात को नज़रअंदाज किया और बोला, पहले तू बता, कल वो सब क्या था? इतना गुस्सा तुझे किस बात पर आया था? उस सर्वेंट से दरवाज़ा गलती से बंद हुआ था, उसने जानबूझकर नहीं किया था, फिर इतना गुस्सा क्यों किया तूने उस पर? उसकी बात सुनकर शिवांश बिना उसे देखे एक्सप्रेशनलेस चेहरे से बोला, उस इंसान की गलती की वजह से मेरी होने वाली वाइफ को तकलीफ हुई, उसे कैसे छोड़ सकता था? उसकी बात सुनकर मयंक हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोला, होने वाली वाइफ? मतलब तूने शादी के लिए हाँ बोल दिया? पर तू तो यह शादी करना नहीं चाहता था, तू तो अलग इस शादी के लिए मना करने गया था। फिर यह सब? और उस लड़की का क्या जिसके बारे में तू बात कर रहा था? मुझे तो लगा था शायद तुझे उससे प्यार हो गया है, पर तू तो। यह बोल उसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी और शिवांश को देखने लगा, पर उसकी बात सुनकर शिवांश के चेहरे पर एक आकर्षक मुस्कान आ गई और उसने अपना सिर सीट से टिका दिया और आंखें बंद कर गौरी को याद करते हुए शिद्दत और जुनून से बोला, मोहब्बत तो हो गई है उससे, और वो भी शिद्दत और जुनून वाली। उसके चेहरे पर मुस्कान देख और उसकी बात सुनकर मयंक हैरान हो गया और अजमंजस से बोला, अगर तुझे उससे मोहब्बत है तो फिर तूने गौरी से शादी के लिए अंकल को हाँ क्यों बोला? शिवांश ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, बस आंखें बंद किए
अपनी गौरी को याद करता रहा, जिसे याद कर उसके चेहरे पर एक आकर्षक मुस्कान थी, जिसे देख मयंक हैरान था, क्योंकि शिवांश बहुत ही कम मुस्कुराता था। पर वो बहुत कंफ्यूज भी था कि अगर शिवांश को उस लड़की से मोहब्बत है जो उसके ख्यालों में आती है, तो फिर उसने गौरी से शादी के लिए हाँ क्यों बोला। उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो बस ध्यान से शिवांश के चेहरे को देखे जा रहा था और उसे समझने की कोशिश कर रहा था। अचानक उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और शिवांश को देख आश्चर्य से बोला, कहीं गौरी ही तो वो लड़की नहीं। उसकी बात सुनकर शिवांश ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी मुस्कान और गहरी हो गई। उसकी मुस्कान को देख मयंक सब समझ गया। वो हैरानी और खुशी के मिले जुले भाव से शिवांश को देखने लगा, जो अभी भी आंखें बंद किए सिरसेट से टिकाए मुस्कुराते हुए गौरी को याद कर रहा था। पर अचानक ही उसकी आंखों के सामने कल का मंजर घूम गया, जब गौरी उसकी बाहों में बेहोश झूल रही थी। वो सब याद कर वो बेचैन हो गया। उसका मन गौरी को देखने को कर रहा था। उसे जानना था कि वो कैसी है, वो ठीक है या नहीं। मयंक उसके सामने बैठा उसके चेहरे के बनते बिगड़ते भावों को देख रहा था। उसके चेहरे की बेचैनी देख वो बोला, मयंक क्या हुआ। शिवांश ने कुछ नहीं कहा, बस गहरी सांस लेकर खुद को शांत किया। फिर दोनों अपने काम में लग गए। वहीं ठाकुर हाउस में अनुभव जी अपनी पत्नी सुनीता जी के पास बैठे हुए थे। तभी सुनीता जी उन्हें देखते हुए बोली, क्या कहा प्रदीप जी ने। अनुभव जी, ज़्यादा कुछ नहीं, वो चाहते हैं कि एक बार फिर से दोनों परिवार आपस में मिले, साथ ही सगाई और शादी का मुहूर्त भी निकाल लेंगे और एक बार गौरी और शिवांश बेटा भी आपस में मिल लेंगे। कल गौरी की तबीयत खराब होने की वजह से उन दोनों की बात नहीं हो पाई थी। वैसे तो उनकी तरफ से शादी के लिए हाँ है, फिर भी मुझे लगता है कि एक बार बच्चों को आपस में मिल लेना चाहिए। सुनीता जी भी उनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए बोली, ठीक है, फिर कल उन्हें घर पर बुला लेते हैं। यहीं पर सब मिल भी लेंगे और पंडित जी को भी बुलाकर मुहूर्त निकलवा लेंगे। अनुभव जी ने हाँ में गर्दन हिलाई और प्रदीप जी को फ़ोन कर सब कुछ बता दिया। आज का दिन ऐसे ही निकल गया। अगले दिन शाम को सब लोग ठाकुर हाउस जाने के लिए तैयार थे। शिवांश अभी तक ऑफिस से नहीं आया था। प्रदीप जी ने उसे फ़ोन लगाया तो मयंक ने उन्हें बताया कि वो सीधा वहीं पहुंच जाएंगे। प्रदीप जी ने जल्दी आने को बोला और फ़ोन रख दिया और सब लोग ठाकुर हाउस के लिए निकल गए। एक गाड़ी में प्रदीप जी, अंजना जी और गरिमा जी के साथ थे। एक गाड़ी में बस गिफ्ट्स भरे पड़े थे। 2 गाड़ियां गार्ड्स की थी, जो उनकी सेफ्टी के लिए थी। कुछ देर बाद वो लोग ठाकुर हाउस पहुंच गए। प्रदीप जी ने गार्ड्स को दूर से ही उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए कहा था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि अभी किसी को भी इस बारे में पता चले। अनुभव जी और सुनीता जी ने उनका अच्छे से स्वागत किया और अंदर ले आए। सब लोग लिविंग रूम में बैठ गए। सुनीता जी दरवाजे की तरफ देखते हुए बोली, दामाद जी नहीं आए। उनकी बात सुनकर प्रदीप जी बोले, उनकी एक ज़रूरी मीटिंग थी, इसलिए लेट हो गए, थोड़े टाइम में आते ही होंगे। तभी अंजना जी उन्हें देख बोली, गौरी बिटिया कहाँ हैं, उन्हें तो बुलाइए। सुनीता जी ने हाँ में गर्दन हिलाई और ऊपर रूम की तरफ बढ़ गई, जहाँ पर गौरी थी।